Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So I wasn't making video for a very long time because I was really sick और आज मैं वीडियो बना रही हूँ. So आज का टॉपिक है why I didn't join Air India SATS because my last video is about Air India SATS कि मैंने I cracked the interview but I didn't join. So you must be wondering कि क्यों नहीं join किया and why not, and if someone is watching and someone is going to give the interview of Air India SAT, so I think that this video can be a bit helpful for you. So let's start the video. So guys, when I gave the interview, I was undergraduate. I was in my last year. So मैं अभी ग्रेजुएट नहीं थी एंड यू नो कि एयर इंडिया सैट्स जो होता है वो हायर करती है ग्रेजुएट्स को, अंडर ग्रेजुएट्स को, 10th पास, 12th पास. सो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, आई गेव द इंटरव्यू और मैंने क्रैक किया. बट एंड ऑल्सो आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ज्वाइनिंग, बट आई डिडंट गो फॉर वेरिफिकेशन, आई डिडंट go for documentation process, and also I didn't join. द रीज़न्स कि मैंने एयर इंडिया सैट्स अच्छी कंपनी है, एक बहुत अच्छी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन एविएशन एंड वेरी सीरियस दैट यू वांट टू स्टार्ट एंड गिव योर करियर अ हेड बैक, तो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड स्टार्ट. बट फॉर मी, मैंने इसलिए ये ज्वाइन नहीं किया दैट क्योंकि आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली और हम सभी ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं. एंड the training fee that they demanded was 64,900, and almost every airline demands some money, as we all know, for their trainings. तो हर इंडिगो भी मांगती है, कासा भी मांगती है, तो हर कंपनी जो है वो कुछ अमाउंट मांगती है फॉर देयर सिक्योरिटी मनी, एंड दैट इज़ रिफंडेबल. हर कंपनी रिफ़ंड करती है उसे या तो 1 साल या तो 2 साल ऐसे करके ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट. बट यहाँ पे क्लियरली जब हम वहाँ इंटरव्यू देने गए तो दे टोल्ड अस दैट दे वुड नॉट रिफंड एनी मनी, वो बिल्कुल ही नॉन रिफंडेबल मनी होगी. एंड सॉरी, माई फ़ैन इज़ ऑफ, आई एम स्वेटिंग. और वो जो पैसा लेंगे वो रिफ़ंड नहीं करेंगे. दैट वाज अ बिट शॉकिंग क्योंकि आप इतने अमाउंट दे रहे हो एंड देन क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोल दिया दैट वी आर नॉट वी आर नॉट, दिस मनी इज़ नॉट नॉन रिफंडेबल, हम नहीं रिफ़ंड करेंगे. एंड ऑल्सो जो वहाँ पे ट्रेनिंग हमारी होगी, जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग में भी अगर आप एयरलाइन ज्वाइन करते हो तो ट्रेनिंग में यू गेट सर्टेन अमाउंट, you get certain amount as your salary in training, and they give you cab, food, everything by the company. But यहाँ पे एयर इंडिया सैट्स विल नॉट गिव यू एनी टाइप ऑफ मनी, आपको खुद ही कैब करना होगा. और लड़कियों के लिए एक साइड कैब वो कर रहे थे, बट ट्रेनिंग में आपकी जो सैलरी है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे थे. एंड ऑल्सो द अमाउंट वॉज नॉन रिफंडेबल. सो आई वॉज रेडी टू पे द अमाउंट क्योंकि अगर आप किसी भी एयरलाइन को ज्वाइन करोगे ग्राउंड स्टाफ या केबिन क्रू तो आपको वो पैसा रिफंड हो जाता है, बट एयर इंडिया सैट्स में ये नहीं हो रहा था. तो आई थिंक to to give lot of money, this money is big money, and you're not going to get it back. So I think that was a big issue here. So, and also we were not getting any money after training. So, and the company was not providing anything for training as such. So मुझे ये big उसका negative point लगा क्योंकि आप जॉब भी करोगे, आप ट्रेनिंग में भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे और आपको इतने अमाउंट भी पे करना है और वो नॉन रिफंडेबल है. सो ऐसा अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिगो से, अकासा से, सो दैट इज़ नॉट द केस देयर. तो मेरे पास और भी बेटर ऑप्शन थे. अगर मुझे ज्वाइन ही करना है तो मैं और भी अच्छे ऑप्शन इंडिगो में ज्वाइन करूँगी. एंड क्योंकि उनकी कंपनी सब कुछ प्रोवाइड करती है, कैब, फूड एंड अकासा ज्वाइन करूँगी. बट सो व्हाट हैपन कि जब मैं इंटरव्यू से आई, सो आई टॉक अबाउट इट टू माई फैमिली, और माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिंग. तो वो तैयार थे ऑब्वियसली पैसे देने के लिए फॉर मी टू ज्वाइन बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एविएशन एंड दे नो इट. So my family was ready, but somewhere my sister was not ready because she had some doubt and all, and she also told me कि ऐसे इतना अमाउंट देना और नॉन रिफंडेबल होगा. तो
जॉब सिक्योरिटी की क्या वो है. सो शी आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चन और विच वॉज वेरी करेक्ट. मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि ये एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, डाउट आ जाता है और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि why not go for better option. So I also talked to my brother who is in aviation field. He is my cousin brother and he is in Indigo and very good post. So he told me that if you want to join, you should join Indigo or Akasa. That is a better option. Do not waste your money and go for some better option. So मुझे लगा कि अगर I have the capability to go for more good company, so why not try it. And I gave the interview. It gave me confidence and I had the experience, so I think I respect that a lot. And I respect the company a lot. But in case कि वो पैसे रिफंड नहीं होने वाले थे और कंपनी भी कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही थी, सो आई डिडेंट टेक द रिस्क एंड आई डिडेंट जॉइन एयर इंडिया सैट्स. अगर आप कोई ऐसे हो जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो और इफ़ यू वांट टू गो इन एविएशन और आप अंडर ग्रेजुएट फिर भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो और आप ये अमाउंट आप दे, इफ़ यू आर वेरी passionate and you have the money, you can join. It is a good start. Air India Sats, I have seen people from Air India Sats on airport working and they get job security and all. And if you're okay with the amount and if you're okay with their non-refundable policy, then you can definitely go for it. But me, as I thought that I can choose better option and I have the skills and talents that is required, so I think वहाँ पे मुझे भैया ने बताया कि अगर आपके पास चॉइस है तो आप बेस्ट कंपनी चूज़ करो. गुड दैट यू क्रैक द इंटरव्यू बट डू नॉट जॉइन बिकॉज दे आर नॉट refunding the money, but every company will give you your the money back and this is their policy. So I thought about it and then I let it go. सो जो भी आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, ऑब्वियसली जाएँ, एक्सपीरियंस ले, बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो. अगर आपको ज्वाइन नहीं भी करना है तो भी आप जाएँ वहाँ बैठे, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे लोग थे जिन्हें नहीं करना था बट वो गए मेरी तरह. बट to have that experience that will build your confidence and you'll get to know कि कैसे होता है interview and all. So guys, these are my reasons कि मैंने क्यों नहीं join किए. और this I made this video for you to know कि क्या होता है, what is their policy and all before joining. So yeah, so let's end this video. Do not make it too long कि आपको देखते देखते ही आप थक जाओ. So यहाँ पे ही एंड करते हैं वीडियो. एंड मुझे इसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए थी. और अगर आपको भी लगता है कि आपको ये नहीं ज्वाइन करनी चाहिए देन डोंट ज्वाइन इट. बट इफ़ सो मेरी एक ही एडवाइस है, इफ़ यू आर समवन लाइक मी हु कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड who want to work, but also the company should provide you a basic salary and cab facility, food facility, so that you can work and there is not too much financial burden on you. If you're someone like that who think like me, then you shouldn't join. I would suggest you go for better choices. Take a degree, as I am pursuing now my degree. I'm in my last year, and then apply for Indigo because I think their pay scale is better. So yeah, this is all from my side. अगर आपको कोई भी डाउट है तो you can ask me in the comment section and you can like my video. And yeah, so thank you for watching the video. Bye bye.